हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टैबलेट। तो देखते हैं टैबलेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। A tablet is a solid dosage form of medicine that contain one or more drugs made by compressing powder or granules into a fixed shape. ऑलरेडी जब हमने अपना क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, और वहाँ पे हमने एग्जांपल्स में टैबलेट को देखा था। तो टैबलेट बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स होता है जिसके पास ये वन आर मोर ड्रग्स को ये कंटेन करता है। मीन्स इसमें जो ड्रग की कैपेबिलिटी होती है वो एक या एक से अधिक हो सकती हैं। जिसे कैसे बनाया जाता है, मेड बाय कंप्रेसिंग पाउडर आर ग्रेन्यूल्स इनटू अ फिक्स्ड शेप, जिसमें जो हमारा ये टैबलेट होता है उसको या तो ये पाउडर फॉर्म में होती है या फिर ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होती है, और उसको कंप्रेस करके इसकी एक पंचिंग मशीन आती है जिसमें कंप्रेस करके इसको एक फिक्स शेप दिया जाता है, वो हमारा कहलाता है टैबलेट। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको टैबलेट का इंट्रोडक्शन पता चल गया कि होता क्या है टैबलेट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टैबलेट। टैबलेट की भी कई सारे टाइप होते हैं, तो उसे हम देखते हैं कि कितने टाइप की टैबलेट अवेलेबल होती है। फर्स्ट है जो हमारा आता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। ऐसे टैबलेट्स जो कि हम ओरली माउथ के थ्रू इंजेस्टेड करते हैं, इनटेक करते हैं, जिसपे फर्स्ट हमारा आता है कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होते हैं, मेड बाय कंप्रेसिंग पाउडर। दीज टैबलेट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप, शॉलोड होल फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट। कंप्रेस्ड टैबलेट हमारा जो है ये पाउडर्स लेते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में जो हमारी ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, उनको कंप्रेस करके उन पर प्रेशर लगा के, इसकी पंचिंग मशीन होती है, उस मशीन में इसको कंप्रेस करके मीन्स इस पर दाब दे करके टैबलेट को बनाया जाता है, और इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में अच्छे इफेक्ट के लिए शॉलो करके इनटेक किया जाता है। सेकेंड वन हमारा आता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली के अंडर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट हमारे ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिन्हें हम कई बार कंप्रेस करके मीन्स उस पर एक से अधिक बार प्रेशर दिया जाता है, और ये टैबलेट जो है ये डिफरेंट रिलीज पैटर्न में या फिर सेपरेटली ये अपनी मेडिसिन जो इसमें होती हैं टैबलेट के अंडर में, ये सेपरेटली उसको रिलीज़ करती है। मीन्स ये मल्टीपल लेयर में ये टैबलेट्स होती हैं, इसमें एक लेयर नहीं होती, एक से अधिक लेयर होती है, और एक से अधिक लेयर होने की वजह से जो कंप्रेशन होता है वो भी एक से अधिक बार दिया जाता है, इसलिए इसको आ जाता है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट में क्या होता है, सिमिलर टू मल्टीपल कंप्रेस दीज हैव distinct layer for controlled release are spreading incompatible ingredients। means मल्टीपल लेयर टैबलेट में बेसिकली ये होता है कि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ताकि इसमें जो एक से अधिक दवाओं का इस्तेमाल जो किया जाता है उनको सेपरेटली इस टैबलेट में फिक्स किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में इनकम्पैटिबल होते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बॉडी को एक हार्मफुल वे दे सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हम जो टैबलेट मल्टी लेयर टैबलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसमें जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमारी कहीं ना कहीं अवॉइड हो सके। नेक्स्ट हमारा है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स में क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये जो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स होते हैं इसे कहीं ना कहीं ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो मेडिसिन के अंदर जो हमारी मेन एपीआई है उसका जो रिलीज़ होने का टाइमिंग है वो स्लोली हो। स्लोली होने से क्या होगा कि जो टैबलेट हमारा जो दवा का इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी के अंदर बना रहेगा। सो दीज टैबलेट मेंटेन थेरापेटिक लेवल ओवर एक्सटेंड पीरियड। मीन्स जो हमारी बॉडी में थेरापेटिक लेवल है, जो दवा का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग तक हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एंटेरिक कोटेड टैबलेट।
एंटेरिक कोटेड टैबलेट में क्या होता है ये देखते हैं। ये टैबलेट बेसिकली हमारी ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं ताकि जो इंटेस्टाइन में ये दवा हमारी जा कर के इंटेस्टाइन में ही रिलीज़ हो, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे स्टमक का जो एस्टिंग मीडियम है वहीं पे कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो हालांकि हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है जो इंटेस्टाइन में इफ़ेक्ट चाहिए होता है बेसिक मीडियम में, बट दवा जो है वो एस्टिक मीडियम में ही डिसइंटीग्रेट होने लगती है। सो उससे प्रिवेंशन के लिए जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो एस्टिक मीडियम में डिसइंटीग्रेट ना होते हुए वो सेफली जाके हमारे इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो और वहाँ पे जा कर के दवा इफ़ेक्ट करे। सो ये है हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है। शुगर कोटेड टैबलेट में बेसिकली जो ये हमारे टैबलेट होते हैं कोटेड विद शुगर फॉर टेस्ट मास्किंग, दीज टैबलेट आर इजीली टू शॉलो। मीन्स यहाँ पे जो टैबलेट्स होती हैं उनको उनकी बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है या फिर बैड ऑर्डर होते हैं जिन्हें इंजेस्टेड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो वहाँ पे टेस्ट को मास्क करने के लिए शुगर की कोटिंग कर दी जाती है। मीन्स टैबलेट को एक अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट में क्या होता है, यहाँ पे एक थिन पॉलीमर कोटिंग को इम्प्रूव कर दिया जाता है टैबलेट पे। मीन्स यहाँ पे जो पॉलीमर्स होती हैं उनकी कोटिंग करके अपीयरेंस जो टैबलेट का होता है, मीन्स हमारा जो टैबलेट है वो देखने में अच्छा लगे, टेस्ट उसका अच्छा आए और जो है वो बाहर के मॉइस्चर से भी कहीं ना कहीं टैबलेट हमारा प्रोटेक्ट रहे, बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहे, इसलिए यहाँ पे कर दी जाती है फिल्म कोटिंग। नेक्स्ट है हमारा च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट क्या होते हैं वो देखते हैं। डिज़ाइन टू बी च्यूड, दीज टैबलेट आर इजी टू एडमिनिस्टर्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। च्यूएबल टैबलेट्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसको हम कहीं ना कहीं चबा के मेडिसिन का यूज कर पाएँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं टैबलेट को इनटेक करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं इनटेक कर पाते हैं, इसलिए इसे च्यूएबल फॉर्म में बना दिया जाता है ताकि वो स्पेशली उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको टैबलेट को ले सकें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप है टैबलेट का बी, जिसमें है टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी। टैबलेट यूज्ड इन दी ओरल कैविटी का मतलब है कि हम ओरली जो कैविटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके थ्रू हम जो टैबलेट्स लेते हैं उनका यूज़ देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें बकर टैबलेट, सेकंड है हमारा सबलिंगुअल टैबलेट, थर्ड है हमारा लोजेंजेस एंड फोर्थ है हमारा डेंटल कोन। मीन्स कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो हम अपने माउथ के बकल एरिया के थ्रू, कैविटी के थ्रू टैबलेट को यूज़ करते हैं। प्लेस्ड बिटवीन cheeks and gums, these tablet release drug for local or systemic effect। मीन्स यहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, उनको हम कैसे इंटैक्ट करते हैं, उनको हम जो हमारी चिक्स और गम एरिया होता है माउथ के अंदर उनके बीच में टैबलेट को रख के वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है और वहीं से धीरे धीरे जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो रिलीज़ होकर के हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा कर के अपने इफ़ेक्ट को शो करती है। सिस्टेमिक का मतलब यहाँ पे ब्लड से है, वो हमारे ब्लड एरिया में जाके वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। सेकेंड हमारा है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट में क्या होता है, प्लेस्ड अंडर द टंग, दीज टैबलेट्स रिलीज ड्रग क्विकली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबलिंगुअल टैबलेट्स में क्या होते हैं, ये टैबलेट्स जब हम लेते हैं तो हम इसे जो हमारी ये टंग होती है, जीभ होती है, उसके नीचे टैबलेट को रखा जाता है और उससे वहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं और डायरेक्टली जो दवा है, मेन कंपोनेंट है, वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जा कर के मिक्स हो जाता है और अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है हमारा लोजेंजेस टैबलेट। लोजेंजेस में क्या होता है, डिजॉल्व स्लोली इन द माउथ। जैसे ही टैबलेट्स को हम अपने माउथ एरिया में रखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही फास्टली क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है। दीज टैबलेट्स प्रोवाइड लोकल इफेक्ट ऑफन फॉर शोर थ्रोट, और ये वहीं लोकल जगह पे ही अपना जो इफेक्ट होता है वो शुरू कर देता है। स्पेशली जो हमारे सोर थ्रोट इन्फेक्शन हमारी माउथ एरिया में हो जाते हैं उसमें हमें लोजेंजेस की ही टैबलेट्स दी जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा डेंटल कोन। डेंटल कोन में क्या होता है, स्मॉल कोन शेप टैबलेट्स इंसर्टेड इनटू माउथ शॉक्स फॉर लोकल इफेक्ट। बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे टीथ को लेके, हमारे डेंटल एरिया को लेके होती है, तो वहाँ पे ऐसे टैबलेट्स को दिए जाते हैं जो कि हमारी जो माउथ में हमारे दांतों के अंदर जो हमारे कोन्स हो जाते हैं वहाँ पे इसको क्विकली वहीं पे इन ड्रग्स को प्लेस कर दिया जाता है और इसका लोकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप टैबलेट का, जो है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। तो कुछ टैबलेट्स हमारे होते हैं जो माउथ एरिया के अलावा भी कई अदर रूट से दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट्स ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, इंसर्टेड अंडर द स्किन। दिस टैबलेट रिलीज ड्रग स्लोली ओवर मंथ आर ईयर्स। मीन्स कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो कि हमारे टैबलेट फॉर्म में होती हैं, जिन्हें जो हमारी स्किन होती है उस स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और ये दवा धीरे धीरे करके अपने ड्रग को बहुत ही स्लोली रिलीज करती रहती है, महीनों या फिर कई कई सालों तक। तो इससे क्या होता है, हम बार बार जो पेशेंट होते हैं उन्हें दवाएं देने से बच जाते हैं। कहीं ना कहीं बार बार पेशेंट जो दवा है उसको इनटेक करने की वजह से इरिटेट हो जाता है, तो उस केस में इम्प्लांटेशन टैबलेट की थेरेपी चलाई जाती है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंडर में आता है वजाइनल टैबलेट। इंसर्टेड इनटू द वजाइना, दीज टैबलेट्स रिलीज ड्रग फॉर लोकल इफेक्ट। मीन्स समटाइम क्या होता है, वजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह जब होते हैं उन केसेस में टैबलेट्स को दिया जाता है। यूटीआई के केसेस में टैबलेट को दिया जाता है वुमेंस को, जो क्या करती हैं, ड्रग्स को उन्हें वजाइना में ही इंसर्ट कर लेना होता है और वह क्या करती हैं, एक वहीं पे अपना लोकल थेरापेटिक इफेक्ट को शो करती हैं दवाएं। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें हम माउथ के अलावा भी अदर रूट से बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। कुछ ऐसे भी टैबलेट होते हैं जो हमारे सॉल्यूशंस फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि एफरवेशन टैबलेट्स हो गई। एफरवेशन टैबलेट में जैसे कि हमारी डिस्प्रिन की टैबलेट्स आप लोगों ने देखी होंगी, तो इस केस में क्या होता है, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिन्हें जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती हैं एंड ये जो है कहीं ना कहीं हमारी एंटा एसिड्स या फिर अदर सप्लीमेंट्स में भी देखने को मिलता है, जो एफरवेसेंट्स टैबलेट होती हैं। नेक्स्ट है हमारी डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट में क्या होता है, यूज टू प्रिपेयर ओरल सॉल्यूशंस। ये हमारी जो है वो ओरल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती हैं। जो हमारी डिस्पेंसिंग टैबलेट है उनका इस्तेमाल किया जाता है ऑफन फॉर पेडियाट्रिक और जेडियाट्रिक पेशेंट्स। मीन्स जो बच्चे या फिर बुजुर्ग होते हैं उन पेशेंटों के लिए जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना देती हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या होती हैं, तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हमारी जो है वो वाटर में डिज़ोल्व करके दी जाती हैं। क्या कहते हैं इसको, डिज़ोल्व इन वाटर फॉर इंजेक्शंस। जो हमारे इंजेक्शन के लिए जो वाटर प्रिपेयर किया जाता है उसमें ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को डिज़ोल्व करके इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है टैबलेट ट्राइचुरेशन। टैबलेट ट्राइचुरेशन में क्या होता है, mix of drug and lactose often used for potent drug or pediatric doses। जो बच्चों की दवाओं का डोज होता है उनके डोजेज में जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें ट्राइचुरेट करके, मीन्स टैबलेट्स को पिस करके फिर जो है वो लैक्टोज में, जो लैक्टोज हमारा एक टाइप का पाउडर होता है बच्चों को देने वाला, उसमें ड्रग्स को मिक्स करके दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये जो टैबलेट्स हमने पढ़े हैं इनके एडवांटेज क्या हैं एंड इसके डिसएडवांटेज क्या हैं ये देखेंगे। तो फर्स्ट ये क्या होता है कि जो टैबलेट फॉर्म में हमारी दवाइयाँ दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंट मेथड होता है। मींस इसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है पेशेंट को और कैरी भी किया जा सकता है इसको इजीली। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका एक्यूरेट डोज होता है। प्रिसाइज डोजेज इंश्योर्स कंसिस्टेंट एफिकेसी। मीन्स जो दवाओं की एफिकेसी होती है उसकी जो डोजिंग होती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है, क्योंकि दवा जो है हमारी वो
टैबलेट फॉर्म में होती हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म के अंडर आती है। ये पाउडर्स में नहीं होती है या फिर जिससे कोई डोज वेरिएशन हो। समटाइम जब हमारी ड्रग्स ऐसे पाउडर फॉर्म में होती हैं तो वेट वेरिएशन वहाँ पे हमारा जो है वो कहीं ना कहीं वेट वेरिएशन या फिर दवा ज़्यादा या कम हो जाती हैं। तो इससे क्या है, जब हम दवा टैबलेट के फॉर्म में देते हैं तो एक एक्यूरेट डोज हमें मिल जाता है। साथ ही जो थर्ड इसका एडवांटेज है वो है स्टेबिलिटी। जनरली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जो टैबलेट्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहती हैं। ऐसे टैबलेट को ख़राब होने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू लिक्विड डोजेस। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफन चीपर देन अदर डोजेस फॉर्म। जो अदर दो डोजेस फॉर्म हमारे आते हैं जैसे कि सेमी सॉलिड हो गए या लिक्विड्स हो गए, इनके कंपेयर में जो टैबलेट्स होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर में जो आते हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। इसमें जो है ये कई सारी वेराइटी इसमें अवेलेबल होती है, जैसे कि सस्टेन्ड रिलीज की वैरायटी हो गई या फिर शुगर कोटिंग की वैरायटीज़ हो गई। सो ये सारी वैरायटीज़ भी इसमें ऑप्शन में रहती हैं। इजी टू सॉलो। जब दवा टैबलेट के फॉर्म में होती है तो वो इजीली हम उसको सॉलो कर सकते हैं, मीन्स इंजेस्टेड कर सकते हैं इजीली। अब हम देखते हैं कि हमारा डिसएडवांटेज क्या है टैबलेट को लेके। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज हमें क्या देखने को मिलता है, डिफ़िकल्ट टू सॉलो। मीन्स सम टाइम क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या जो बूढ़े होते हैं या फिर जो अनकॉशियस पेशेंट होते हैं उनको क्या है, हम टैबलेट को सॉलो नहीं करवा सकते। उस केस में हमें इंजेक्टेबल ड्रग्स को देना पड़ता है, तो वहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो ये कहीं ना कहीं स्टमक में जो टैबलेट फॉर्म में ड्रग्स होती हैं वो स्टमक में इरिटेशन या फिर अल्सर कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिसएडवांटेज है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अभी आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में हैं तो इसके बारे में थोड़ा आगे जब और जाएंगे तब पढ़ेंगे कि क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बट अभी के लिए यहाँ पे समझिए कि जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं ड्रग की रिड्यूस हो जाती है, कम रहती है। ये पूरा एक्शन दवा का नहीं दे पाता हमारा जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू द पैरेंटल डोजेस फॉर्म। मीन्स जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं उनका जैसा भी एक्शन आता है दवा का, उसके कंपेयर में जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर में जो टैबलेट्स आते हैं उनके एक्शन नहीं आ पाते हैं, उससे कम ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोज डंपिंग। सम फॉर्मुलेशन कैन लीड टू सडन रिलीज ऑफ ड्रग। जब हम टैबलेट फॉर्म में ड्रग्स को देते हैं तो डोज डंपिंग की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। मीन्स बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सडनली अचानक से ही अपने ड्रग को फास्टली रिलीज़ करने लगती हैं। उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, जो रिलीविंग टाइमिंग होता है, जितने टाइम तक दवा को ब्लड में रहना चाहिए वो उससे कम ही टाइम में हमारी बॉडी से आउट हो जाती है, तो डोज डंपिंग भी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारा है नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज। मीन्स जो ये हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो ड्रग्स होती हैं जिसमें टैबलेट्स आते हैं ये हमारे आइडियल नहीं होते हैं एमरजेंसी सिचुएशन के लिए। एमरजेंसी सिचुएशन में हमारा क्या आइडियल होता है, इंजेक्टेबल ड्रग्स, पैरेंटल ड्रग्स ही हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं और सुटेबल मानी जाती हैं। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे बने रहिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो कि मैं सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।